देखेंगे कि हाउ टू फाइंड बिट स्ट्रिंग ऑफ सेट। मीन किसी भी सेट की बिट स्ट्रिंग कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी पावर सेट की बिट स्ट्रिंग कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी कोई भी हमारे पास एक सेट दिया हो गया हो उसकी बिट स्ट्रिंग कैसे फाइंड करते हैं। और हम देखेंगे कि किसी भी सेट की, फाइव सेट की या किसी भी एम्प्टी सेट की या किसी भी नल सेट की जो बिट स्ट्रिंग होती हैं वो सेम होती हैं या नहीं होती। तो और इसमें एक अहम बात यह है कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी भी जो पावर सेट होता है उसकी बिट स्ट्रिंग और बाकियों की जो बाकी सेट होते हैं उनकी बिट स्ट्रिंग और इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेटेस्ट एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट दिया गया हो तो उसमें हम बिट स्ट्रिंग कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें अहम बात, इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिट स्ट्रिंग बेसिकली किसी भी सेट के अंदर जो रुकन्स होते हैं उनकी मौजूदगी, गैर मौजूदगी, प्रेजेंट या अनप्रेजेंट को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, का कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं कि हमारे पास एक सेट है, सेट में क्या दिया है। सेट में कहता है कि सेट में जो रुकन है वो क्या है, 1 2 3 4 7 8, ठीक है ना। वो कहता है कि बिट स्ट्रिंग ऑफ ए, मीन सेट की जो सेट ए है उसकी बिट स्ट्रिंग फाइंड करें, ठीक है ना। तो इसकी बिट स्ट्रिंग क्या होगी, तो इसकी बिट स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए हम बिट स्ट्रिंग कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो भी सेट दिया गया होगा, ठीक है ना, हम उस सेट में देखेंगे वो किस रुकन से स्टार्ट हो रहा है और किस रुकन तक एंड हो रहा है, ठीक है ना। जिस रुकन से स्टार्ट हो रहा है यानी कि वहाँ उसकी जगह हम 1 लिखेंगे, यानी कि जैसे 1 से 8 तक चल रहा है, 1 की जगह हम 1 लिखेंगे। जो रुकन मौजूद होगा उसकी जगह 1 लिखेंगे। 2 मौजूद है उसकी जगह 1 लिखेंगे। 3 मौजूद है उसकी जगह 1 लिखेंगे। 4 मौजूद है उसकी जगह 1 लिखेंगे। 5 और 6 गैर मौजूद हैं तो उसमें की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 0। उसके बाद 7 मौजूद है उसकी जगह 1 लिखेंगे। 8 मौजूद है उसकी जगह 1 लिखेंगे। मीन बिट स्ट्रिंग अगर किसी भी सेट की फाइंड करनी हो तो सेट में जो नंबर मौजूद होंगे उनकी जगह हम 1 लिख देंगे, जो मौजूद नहीं होंगे उनकी जगह हम 0 लिख देंगे। तो ये हमारे पास इस सेट ए की क्या है, बिट स्ट्रिंग कहलाती है। इस तरह अगर हमारे पास सेट एक दूसरा ए सेट दिया है उसको वो कहता है कि इसकी बिट स्ट्रिंग क्या होगी। तो इस सेट में देखेंगे तो 0 मौजूद है, 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, सेट बिट स्ट्रिंग क्या है, 1 मौजूद है, 0 मौजूद है ना किसी भी सेट का, तो ये प्रेजेंट को ज़ाहिर कर रहा है 0 इस सेट में, तो 1 लिखेंगे, 1 को लिख देंगे। उसके बाद 1 से अगर हम 8 तक देखें तो उसमें क्या है, कोई भी रुकन मौजूद नहीं है। तो 1 से 8 तक हम क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 की जगह 1 और 9 की जगह 1। उसके बाद वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई एम्प्टी सेट हो तो उसकी बिट स्ट्रिंग क्या होगी। कोई भी जो एम्प्टी सेट होगा तो उसकी बिट स्ट्रिंग क्या होगी, 5 सेट होगी, ठीक है। और कोई भी अगर 5 सेट होगा तो उसकी बिट स्ट्रिंग क्या होगी, वो भी 5 होगी, ठीक है ना। इस तरह अगर कोई सेट दिया हो तो उसमें अगर 0 दिया हो, ठीक है, नल यानी कि 0 रुकन मौजूद हो तो उसकी बिट स्ट्रिंग क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 0 तो मौजूद है ना, वो प्रेजेंट को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसकी बिट स्ट्रिंग क्या होगी, 1 होगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो कहता है कि क्या बिट स्ट्रिंग ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट सेम नॉट, क्योंकि इसकी बिट स्ट्रिंग जो है वो 1 है और इसकी बिट स्ट्रिंग क्या है, 1 है और इसकी बिट स्ट्रिंग क्या है, 5 है, तो ये बहुत इक्वल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास पावर सेट की बिट स्ट्रिंग कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि जो पावर सेट होता क्या है। बेसिकली पावर सेट किसी भी सेट के जो पॉसिबल सबसेट की तादाद होती है उसको हम पावर सेट कहते हैं। और जो हम किस तरह फाइंड करते हैं, n की पावर 2, मीन जितने रुकन होंगे उसकी हम पावर 2 लिख देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, सबसेट की तादाद हो जाएगी। इसमें हम देखें तो कितने हैं, 3 है, तो हम 3 की पावर 2 लिखें तो कितना आ जाता है, 8। तो इसमें अगर हम देखें तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2, मीन n की यह होगी 2 की पावर n, 2 की पावर n, ठीक है ना। 2 की पावर n लिखेंगे तो इसमें कितने रुकन है, 3, तो 2 की पावर जब हम 3 लेते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, 8। तो इसमें 8 सबसेट होंगे। 1 पहले तो हम किसी भी सेट का जब हम पावर सेट फाइंड करते हैं किसी भी सेट का तो उसके जो सबसेट होते हैं, जो उसमें पहला होता है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, ठीक है ना। एम्प्टी सेट, उसके बाद 1 2 3 1 2 1 3 2 3, उसके बाद 1 2 3 सेट खुद होता है, ठीक है ना। तो एम में हम देखें तो कितने सबसेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सबसेट हो गए। तो वो कहता है कि इस पावर सेट की क्या फाइंड करें, बिट स्ट्रिंग फाइंड करें, ठीक है ना।
तो बिट स्ट्रिंग हम तब पहले पढ़ चुके हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है उसकी बिट स्ट्रिंग क्या होती है, 5 होती है। हम 5 को नहीं लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कंडीशन में हमने लिख दिया कि एम्प्टी सेट की जो बिट स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, 5 होती है। तो उसके बाद 1 की बिट स्ट्रिंग क्या होगी, 1 2, तो 1 1 2 तो 1 की जगह 1 की 1, 2 की 1, 3 की जगह 1 मीन ये हम सेट की बिट स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हैं। मेन बिट स्ट्रिंग में जो सेट नंबर मौजूद है उनकी जगह 1 लिखेंगे, जो मौजूद नहीं होंगे उनकी जगह 0 लिखेंगे। तो 1 से इस सेट तक हम जितने भी रुकन हैं उनकी जगह 1 1 लिख देंगे। तो कितने सेट हैं, 7 लिख देंगे, 0 एम्प्टी है। तो इसमें कितने, इसकी बिट स्ट्रिंग क्या कितना आ जाती है, ये आ जाती है। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें कितना है, 7 बिट स्ट्रिंग्स है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट बात कि किसी भी जो पावर सेट होगा ना उसकी जो बिट स्ट्रिंग होगी वो उस सेट के सबसेट से एक कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि पावर सेट में एक एम्प्टी सेट होता है और एम्प्टी सेट की एक बिट स्ट्रिंग क्या होती है, 5 होती है। इसी वजह से उसकी पावर सेट की जो बिट स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, एक कम होती है उस सेट की सबसेट की तरह से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।